नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ में। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन किए थे और हम लोग आगे भी करने वाले हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, 1526 ईस्वी में बाबर किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश को समाप्त किया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था। आप सभी को पता होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ऑप्शन दे रहा हूँ। खनवा के युद्ध में, बी में घाघरा के युद्ध में, सी में पानीपत के प्रथम युद्ध में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो सी का करेक्ट आंसर होगा पानीपत के युद्ध में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बाबर ने सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में तुलुगामा नीति का प्रयोग किया था। हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध 4 नंबर प्रश्न देखिए, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। 4 नंबर प्रश्न ऑप्शन देखिए। पानीपत के प्रथम युद्ध, बी में खनवा का युद्ध, सी में चंदेरी का युद्ध और डी में घाघरा का युद्ध। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई, यानी जीटी रोड किसने बनवाई। इसका शॉर्टकट नाम है और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है और आरआरबी में भी पूछा हुआ है और जेपीएससी में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए देता हूँ बोल। एक में ए में अशोक ने बनवाया, बी में शेरशाह सूरी ने बनवाया, डी में अकबर ने बनवाया और डी सी में अकबर ने और डी में हुमायूं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने बनवाया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात 6 नंबर प्रश्न देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर देखिए 6 का। ए में बड़ा इमाम बाड़ा, बी में बुलंद दरवाज़ा, सी में जामा मस्जिद और डी में सिद्धी बसीर। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर देखिए, आईने एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखिए। ए में अबुल फजल, बी में अमीर खुसरो और सी में फिरोज शाह और डी में अब्दुल रशीद। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ए अबुल फजल द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी, जिसमें अकबर की जीवनी से संबंधित उनका कार्यकाल में जो भी कुछ हुआ, घटनाएं हुए, विकास हुआ, जो कुछ भी हुआ, ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस के बीच हुई थी। देखिए पानीपत का द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन देख लीजिए। ए में अकबर और हेमू, बी में राजपूत और मुगल, सी में बाबर और इब्राहिम लोदी और डी में सिकंदर और आदिल शाह। आप सभी को पता होगा कि ये युद्ध फर्स्ट में तो बाबर और इब्राहिम को लड़ा गया था, तो ये होगा नहीं। सी बी में तो राजपूत और मुगल के बीच ये हुआ था नहीं पानीपत की लड़ाई,
और डी में सिकंदर और आदिल शाह, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अकबर और हुमायूं द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन ए इलाही नामक नया धर्म किससे द्वारा शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ किया गया था? दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए। ए में बोल रहा है हुमायूं, बी में जहांगीर और सी में अकबर और डी में शाहजहां। तो 9 का करेक्ट आंसर होगा अकबर। अकबर के शासन काल में ही दीन इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो 10 का ऑप्शन देखिए। ए में बीजापुर, बी में गोलकुंडा, सी में अहमदनगर और डी में बरार। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा अहमदनगर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। थोड़ा धुंधला पड़ रहा है, फिर भी हम पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मसनबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? 11 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, फिर से सुना दे रहा हूँ पढ़ के। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मंदबस्तारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन देख लीजिए। ए में दे रहा है शाहजहां, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में बाबर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अकबर, यानी बी ऑप्शन। चलिए 12 का देखते हैं। अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, किसके दरबार में आए थे या थे? तो हाँ, 12 नंबर प्रश्न देखिए और इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए में बोल रहा है जहांगीर, बी में अकबर, सी में शाहजहां और डी में बहादुर शाह। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा अकबर, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 नंबर देखिए। मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? 13 नंबर प्रश्न देखिए। मुगल काल की राजभाषा कौन सी है पूछ रहा है। ऑप्शन में देखिए। ए में दे रहा है उर्दू, बी में हिंदी, सी में अरबी और डी में फारसी। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा फारसी, ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन पूछे गए प्रश्न है एसएससी में, यूपी पीसीएस में, देखिए। और आगे 14 नंबर प्रश्न। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? 14 नंबर प्रश्न देखिएगा और ऑप्शन देख लीजिए। ए में बाबर, बी में हुमायूं, सी में अकबर और डी में जहांगीर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए एक बार और। किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? आप सभी को पता होगा मुगल राज से पहले सल्तनत राज चल रही थी, यानी सल्तनत जो थे वो आए थे। और उसके बाद सल्तनत में लास्ट जो लोधी वंश था उसी बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर ने लोधी वंश के संरक्षक यानी इब्राहिम लोधी को समाप्त कर अपनी मुगल राज की नींव डाली। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। 16 नंबर प्रश्न देखिए। मुगल चित्रकारी किससे शासनकाल में प्रकष्टा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए। ए में बोल रहा है शाहजहां, बी में अकबर, सी में जहांगीर और डी में औरंगजेब। यानी पूछ रहा है किसके शासनकाल में जो चित्रकारी था वो
सबसे ज़्यादा प्राप्त किया गया? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन गाथा लिखी? ये प्रश्न हम लोग पिछले क्वेश्चन में यानी पिछले बार किए थे। और 17 नंबर का देखिएगा, ऑप्शन देख लीजिए। ए में बोल रहा है अबुल फजल, बी में फौजी, सी में अब्दुल नबी खां, डी में बीरबल। तो आप सभी को पता ही होगा, ये अबुल फजल ने लिखा था, पिछले ही क्वेश्चन में बताए हुए हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्रणाली जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? 18 का ऑप्शन देखिए। ए में अकबर, बी में जहांगीर, सी में बाबर और डी में औरंगजेब। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा बाबर, ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। ए में हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, बी में श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, सी में प्रशासनिक सुधार और डी में धार्मिकता सहिष्णुता। 19 का करेक्ट आंसर होगा सामाजिक प्रशासनिक सुधार, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? 20 नंबर प्रश्न देखिए, हुमायूं नामा किसने लिखा था? ऑप्शन दे रखा है। एक में गुलबदन बेगम, बी में मुमताज महल, सी में जहां आरा बेगम और डी में रोशन आरा बेगम। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा गुलबदन बेगम, यानी ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिए, अकबर के शासन में महाभारत की फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? फिर से 21 नंबर प्रश्न को रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? 21 का ऑप्शन देख लीजिए। में इकबाल नामा, बी में रजम नामा, सी में अकबर नामा, डी में सकीनत उल औलिया। 21 का करेक्ट आंसर होगा रजम नामा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 और 22 नंबर प्रश्न देखिए, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो 22 का ऑप्शन देख लीजिए। एक में बहादुर शाह, बी में रफ़ी उर्दू दौला, सी में शाहजहां द्वितीय और डी में मोहम्मद शाह। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा डी, मोहम्मद शाह। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ऑप्शन देखिए। ए में आलमगीर द्वितीय, बी में शाह आलम द्वितीय, सी में बहादुर शाह द्वितीय, डी में अकबर द्वितीय। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय, यानी सी नंबर पर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए और ऑप्शन देखिए। ए में बोल रहा है बीरबल, बी में टोडरमल, सी में जयसिंह और डी में बिहारीमल। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखिए कि 25 नंबर, अकबर द्वारा बनाए गए उपासनामा भवन पूजागिरी का क्या नाम था? ऑप्शन देख लीजिए। ए में बोल रहा है दीवाने खास, दीवाने आम, बी में और सी में बोल रहा है इबादत खाना, डी में बुलंद दरवाज़ा। 25 का करेक्ट आंसर होगा इबादत खाना।
ना। हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ऑप्शन देख लीजिए। ए में जहांगीर, बी में बहादुर शाह जफर टू द्वितीय जफर, और बी सी में अकबर, और डी में शाहजहां। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा सी, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखिए। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? 27 का ऑप्शन देखिए। ए में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी में वाजिद अली शाह, सी में हर्षवर्धन, और डी में अकबर। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा डी, अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस युग में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युग का नारा दिया, तगमा नामक कर समाप्त कर दिया, और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देखिएगा। ए में खनवा के युद्ध में, बी में घाघरा के युद्ध में, सी में पानीपत के प्रथम युद्ध में, और डी में इनमें से कोई नहीं है। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा खनवा के युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुबय्यान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी? 29 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए पहले। ए में फारसी, बी में उर्दू, सी में तुर्की, और डी में अरबी। तो करेक्ट आंसर होगा सी, तुर्की। 30 नंबर प्रश्न देखिए। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन देख लीजिए। ए में दे रहा है फरगना, बी में कंधार, सी में तक्षशिला, डी में पंजाब। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फरगना का मूल निवासी था। मतलब मूल निवासी नहीं, लेकिन उसका मूल्य रूप कहाँ का शासक था, वो फरगना का शासक था। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय बिहार।